जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 8 दिसंबर, दिन सोमवार। सबसे हित करो, बदले में उनसे फल की अभिलाषा मत रखो, तो हित का फल भगवान स्वयं ही आपको देंगे। आज के सत्संग का शीर्षक है जीवन जीने की युक्ति। आज के श्री परमहंसों के दर्शन दीदार करते हुए आज के सत्संग का पूरा आनंद प्राप्त करें। गुरुमुख प्रेमियों, बीते दिन 7 दिसंबर को श्री परमहंस सतगुरुदेव दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने इसी दिन 7 दिसंबर सन 1986 के शुभ दिन अहमदनगर शहर में भक्ति का दिव्य आलोक फैलाने के लिए आलोकधाम आश्रम में नवनिर्मित श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का शुभ उद्घाटन किया है और अपने निज कर कमलों से सुंदर सिंहासन पर श्री परमहंस महान विभूतियों के परम तेजोमयी स्वरूप निज कर कमलों से सुंदर सिंहासन पर विराजमान किया। सज्जन मंडली, परम सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, सन्मुख सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं हाजिर हजूर श्री सतगुरुदेव दाता दीन दयाल जी महाराज जी के परम पावन परम सुंदर श्री दर्शन ध्यान करते हुए एक बार बड़े ही प्रेम सहित मिलकर के बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। सज्जनों, संतों के वचन हैं, ये दिल मस्कन गुरु का है, गुरु ही इसके मालिक हैं। ख्याले गैर हुआ दाखिल तो दर्शन हो नहीं सकता। अर्थात इस बारे में हमारे परम इष्टदेव श्री श्री 108 श्री दूसरी पातशाही महाराज जी के परम पावन वचन है जो अमर ज्योति ग्रंथ में भी आए हैं। उन्होंने बड़े अच्छी तरह से इसको समझाया है कि हर एक वस्तु की रखने की जो जगह होती है वो अलग अलग होती है। उसकी निर्धारित जो जगह बनी हुई होती है, नियत स्थान होता है, वहीं उसको रखने में शोभा है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है, आराम मिलता है और सुंदरता भी उसी में है। उदाहरण के रूप में कपड़े हैं तो अलमारी में रखते हैं, आभूषण है, नकदी है, ये तिजोरियों में बंद करके रखते हैं, आग को अपनी जगह रखते हैं, बिस्तर को अपनी जगह रखते हैं, खाने पीने की स्वच्छ अपनी उसकी जगह बनी हुई होती है। इसी प्रकार उसकी हर एक वस्तु की अपनी अपनी जगह होती है जहाँ सबको आराम मिलता है। लेकिन अगर इसको उलट पुलट कर दिया जाए, अर्थात आग को बिस्तर पर रख दिया जाए, आभूषण नगद को खुली जगह पर रख दिया जाए, खाने पीने की जगह को गंदगी जगह पर रख दी जाए, तो घर में मुसीबत पैदा हो जाएगी। इसी प्रकार ही दिल का जो सिंहासन है वो हमारे श्री गुरु महाराज जी के लिए कुदरत ने बनाया है, पाक पवित्र साफ सुथरा। इसमें सतगुरु का ध्यान, उनका ध्यान पवित्र सिंहासन पे विराजमान होता है। जो पवित्र सिंहासन है दिल का, उस पर सतगुरु को ही विराजमान करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं का वो स्थान है। उसमें अगर बाहर की चीज़ों को, संसार की या माया की असत पदार्थों को, विषय वासना को बसाएंगे तो फिर हलचल मच जाएगी दिल में, दुख, अशांति, बेचैनी, चिंताएं ये बढ़ जाएंगी, क्योंकि वो जगह उनकी है ही नहीं। उनकी जगह बाहर है, शरीर के हद तक। ये सब चीज़ें दिल में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। अगर ये दिल में प्रवेश कर गई
तो दिल के सिंहासन को ये एक अपवित्र कर देती हैं। देखो, जब हम बाहर भी श्री गुरु जी का सिंहासन सजाते हैं तो कितना ध्यान रखते हैं पवित्रता का, कोई दाग ना लगे, कोई उसके ऊपर गंदगी ना हो, एकदम साफ कर देते हैं। तो दिल का जो सिंहासन है उसको भी तो पवित्र रखने की जरूरत है। उसमें भी माया की असत वासनाएं, विषय वासना की, पदार्थ संसार के जितने भी हैं, यानी कि श्री गुरु जी के ध्यान को छोड़कर जितना भी पसारा है सब माया का, संसार का है, वो सब बाहर का है, शरीर के हद तक का है। इसको प्रवेश करने से परहेज करना चाहिए। हम भी देखो कहीं बैठते हैं तो देख के ही बैठते हैं कि भाई ये जगह साफ है कि नहीं है, तो उसको साफ करके बैठते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी का सिंहासन कितना पवित्र साफ होना चाहिए। वो साफ इसी से होगा कि इस बाहर की जितने भी पदार्थ हैं, असक्त मायावी विषय वासना वाले जो विचार हैं, उसको प्रवेश नहीं होने देना चाहिए। दिल का हुजरा साफ कर जना के आने के लिए, ख्याल गैरों का हटा उसके बिठाने के लिए, कि दिल को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। हमारे परम पूज्य श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी अक्सर फरमाया करते थे कि जिस मनुष्य के दिल में सतगुरु का ध्यान दृढ़ नहीं हुआ तो उसने अपने जीवन में कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं किया, क्योंकि सतगुरु का ध्यान ही सर्व सुखों की खान है, जो सुख शांति आनंद प्रदान करता है। जैसे कहा है, सतगुरु सुख सागर जग अंतर होर थाई सुख नाही, गुरुवाणी के वचन है कि सतगुरु जब सुख सागर हैं, उनका ध्यान ही अंदर बसाने से जीव सुखी हो सकता है। इसके अलावा अगर वो ध्यान दूसरे का अंदर बसाता है तो दुख, अशांति, चिंता, कलह कल्पना उसको पैदा हो जाती हैं। और ये ध्यान सतगुरु का जब अंदर दृढ़ हो जाता है तो फिर सतगुरु उसमें विराजमान हो जाते हैं। फिर उसको किसी प्रकार की कमी, चिंता, फिक्र, कोई भी अंदेशा, कलह कल्पना नहीं होती, वे बेपरवाह हो जाता है। गुरु महाराज जी खुद उसके रक्षक हो जाते हैं। सभी संतों महापुरुषों का भी यही विचार है, यही मत है कि अगर आवागमन के चक्कर से, जन्म मरण के चक्कर से, काल माया के बंधनों से आजाद होना चाहते हो तो क्या करो, सतगुरु का अपनी सुरती को चारों तरफ से हटाकर उसको सतगुरु के चरणों से जोड़ दो, जो सर्व सुखों की खान है। सजनों, इसी पवित्र इस ध्यान को अंदर बसाने की जरूरत है। हमारे तृतीय पातशाही महाराज जी के इस बारे में वचन है कि बेशक संसार में रहो, लेकिन युक्ति से रहो। कैसे संसार में रहो, संसार तुम्हारे अंदर ना रहे। उदाहरण देते हुए फरमाते हैं कि जैसे नारियल है, बादाम है, अखरोट है, इसके अंदर के भाग को खा लिया जाता है और बाहर के भाग को फेंक दिया जाता है। और कोई इसके उलट करने लग जाए, बाहर के भाग को खाने लग जाए, अंदर के भाग को फेंकने लग जाए, तो क्या होगा, उसके जीवन को की हानि हो जाएगी। इसी प्रकार वो कहते हैं अंदर की चीज को अंदर रखो, बाहर की चीज को बाहर रखो, तभी सुख शांति आनंद मिलता रहेगा। तो अंदर की चीज क्या है? सतगुरु का पावन ध्यान, उनका पवित्र नाम, इसको अंदर बसाए रखो बस। बाकी सब शरीर के हद तक उपयोग करने के लिए मना नहीं करते। महापुरुष को कहते हैं कि इसको अंदर मत बसाओ। तो इसी ध्यान को, नाम को अंदर बसाने के लिए ही हमारे महापुरुषों ने भक्ति के 5 सरल साधन बना दिए हैं। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमरन, ध्यान और 2 घंटे भजन अभ्यास। इन नियमों की जो भी श्रद्धा विश्वास से रोजाना बगैर नागे के पालना करता रहेगा तो ये पवित्र ध्यान सतगुरु का और उनका नाम हृदय में दृढ़ हो जाएगा, जिससे हमारा ये लोग भी परलोक भी सुख में हो जाएगा। श्री गुरु महाराज जी को भी बहुत प्रसन्नता होगी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।